नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों आज अक्सर आपने देखा होगा कि नए नए कुछ रोड बन रहे हैं। उसके बाद से क्या होता था, रोड बनने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट वाले आगे उधर से खुदाई करके लेवल करके फिर चले जाते थे। खुदाई करने में जैसे नए दूसरे डिपार्टमेंट वाले जैसे केबल लिंक का कोई आ गया, कोई नाले बनाने वाले आ गया, कोई सीवेज बनाने वाले आ गया, कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आ गया, तो अपना काम करते थे। फिर उस रोड को तोड़ देते थे, खुदाई करके तोड़ देते थे, खुदाई करते थे और उसको तोड़ तोड़ के अपना काम करते थे। फिर वो लेवल निकाल के फिर वो क्या करते थे, लेवल करके उसको नॉर्मली चले जाते थे। तो ये सब चीज़ें को एक जगह सिंक्रोनाइज करने के लिए, एक जगह सभी चीज़ों को एक जगह कोऑर्डिनेशन के माध्यम से करने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा एक पीएम गति शक्ति योजना को लॉन्च किया गया, नेशनल मास्टर प्लान। इन पीएम गति शक्ति योजना इसी सब जो कोऑर्डिनेशन का दूसरे डिपार्टमेंट में अभाव था, उसी अभाव को एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे सुनियोजित तरीके से करने के लिए बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक ऐसा भी होगा कि बहुत सारे पहले कोई भी काम करने के लिए अप्रूवल दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट से लेना पड़ता था, तो उसके चक्कर लगाइए, उससे डिपार्टमेंट वाइज घूमते रहिए, फिर अप्रूवल लेने के बाद ही वो आगे का काम प्रोसेस हो पाता था। तो अप्रूवल भी और कोऑर्डिनेशन भी काम एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्लीसन स्टेज तक, और जितने भी अप्रूवल हैं, अप्रूवल को एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पीएम गति शक्ति योजना नेशनल मास्टर प्लान को लागू किया गया है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसके बेसिक कुछ फीचर्स समझते हैं, इसके बेसिक फीचर हैं क्या और कैसे काम करता है। तो जैसे अभी देख पा रहे हैं हम, नेशनल मास्टर प्लान जो है, इसका मेन एम यही है कि ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मतलब कनेक्टिविटी के जितने भी माध्यम हैं सबको एकीकृत रूप से एक ही जगह एक ही पोर्टल पे सब चीज़ें प्रदान की जाएंगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जैसे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए जाएंगे वैसे इसी टाइप से किए जाएंगे कि वहाँ पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवेलेबल हो सबके लिए। फिर आपके इसका और जो दूसरे इसका मेजर जो पॉइंट है वो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि इसमें 16 मिनिस्ट्रीज को इंक्लूडिंग रोडवेज एंड रेलवेज को एक ही पोर्टल पे लगने के लिए वो किया गया, एक प्रयास किया गया कि सभी 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, जिससे आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बना रहे और एक दूसरे से रिलेटेड जितने भी वर्क को एक साथ साइमल्टेनियसली काम होते रहे या पैरेलली काम होते रहे, जो भी हो एक साथ काम हो, जिससे एक दूसरे को दूसरे डिपार्टमेंट से कोई ज़्यादा इशू क्रिएट ना हो। और ये नहीं कि बाद में काम हो जाए फिर एक डिपार्टमेंट का फिर दूसरे डिपार्टमेंट आके और फिर वहाँ पे अपना काम शुरू कर दे। तो ये सब कोऑर्डिनेशन के लिए ही एक ही 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ एक ही पोर्टल पे लेके आया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आया गया है। फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इट इज़ फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोडक्ट। ये क्या इंटीग्रेटेड, जैसे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा उसका इंटीग्रेटेड प्लानिंग एक ही पोर्टल पे किया जाएगा और कोऑर्डिनेशन के थ्रू किया जाएगा कि कैसे इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। और स्टार्टिंग से लेके इनॉग्रेशन स्टेज से लेके कंप्लीसन स्टेज तक सब चीज़, तब तक जब तक वो प्रोग्रेस स्टेज में है, फाइनल स्टेज में है, कंप्लीसन स्टेज में, तब तक उसकी अच्छे से कोऑर्डिनेशन आपस में एक दूसरे डिपार्टमेंट करेंगे इस पोर्टल के माध्यम से कि एक दूसरे डिपार्टमेंट को कोई असुविधा ना हो, कोई किसी का कोई जो प्रोग्रेस है हैम्पर ना हो। तो ये सब चीज़ें इसमें अच्छे से की जाएगी पोर्टल के माध्यम से ही। ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाएगा वो क्या करेगा, मतलब एक ही जगह सब सुविधाएं आपको एक जगह मिलेंगी, निर्बाध रूप से मिलेंगी, बिना से किसी रुकावट के मिलेंगी। और इसमें क्या होगा, पर्सन, मटेरियल मतलब गुड्स और सर्विसेज को एक मोड से दूसरे मोड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब एक ट्रांसपोर्ट का तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक ही जगह चीज़ें आपको उपलब्ध मिलेंगी, जिससे आपका पूरे देश में कनेक्टिविटी बेहतर, ग्लोबल स्तर पे कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। इस हमारा अप्रोच पूरा ग्लोबल लेवल तक पहुंच जाएगा। भाई इंडिया का अप्रोच क्या होगा, ग्लोबल लेवल तक पहुंचेगा। देश में तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ग्लोबल लेवल भी पहुंचेगा, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को हम compete कर पाएंगे। और जिससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट अगर बाहर बढ़ेंगे तो भारत की तो इकोनॉमी स्वतः ही आगे बढ़ती जाएगी। और फिर इसका अगला पॉइंट है, पीएम गति शक्ति विल इनकॉर्पोरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें जो हम अपने दूसरे पॉइंट में बात किए थे कि 16 जो मिनिस्ट्रीज हैं उसको एक साथ एक ही पोर्टल पे ले लाया जाएगा। तो इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट को भी इसके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। वही आपको भी कोई इशू हो तो साथ में साथ पैरेलली आप कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी बॉडीज़ हैं।
फिर आपका इसमें इसके अंदर जितने भी इसमें बेसिकली किस किस पार्ट्स को कवर किया जाएगा, किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया जाएगा, तो इसका भी इसमें डिटेल विवरण दिया हुआ है कि इकोनॉमिक जोन्स जितने भी हैं, जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर हो गया, डिफेंस कॉरिडोर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स हो गए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गए, कॉरिडोर्स हो गए, फिशिंग क्लस्टर्स हो गए, एग्री जोन्स हो गए, ये सब चीज़ें जो इकोनॉमिक जोन है इसके अंदर कवर होंगी और कनेक्टिविटी के माध्यम से इंडियन बिजनेस को मोर कम्पिटिटिव बनाने के लिए ग्लोबल लेवल पे, इंडियन लेवल पे, मतलब अपने रीजनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। तो ये तो रहा इसका मेन फीचर, मेन बेसिक पॉइंट इसका रहा। इसके अलावा इसका एक और चीज़ है, इसमें एक और जो मेन इसका पार्ट है वो पार्ट है कि इसके 6 बेसिक पिलर है। इसको 6 बेसिक पिलर के थ्रू ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कराई जाएंगी। जब भी इसका ये जो पीएम गति शक्ति योजना के थ्रू जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाएगा उसमें 3-6 जो बेसिक पिलर है उसी के आधार पे अपने कार्यों को निष्पादन करेंगे और फॉलो करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कम्प्रिहेंसिवनेस, दूसरा है प्रायोरिटाइजेशन, और तीसरा है ऑप्टिमाइजेशन, चौथा है सिंक्रोनाइजेशन, पांचवा एनालिटिकल, और 6 नंबर पे डायनेमिक। तो ये सब 6 जो इसके बेसिक पिलर है, इसका बेसिकली वही मतलब है कि एक सभी डिपार्टमेंट एक साथ एक ही इसमें पोर्टल पे, डिजिटल पोर्टल पे काम करके चीज़ों को इजी वे में कंप्लीट करें, और कंप्लीट होने के बाद भी जो जितने भी पीपल और गुड्स और इसके सर्विसेज के लिए जो भी हम अपने सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, सेवाओं के लिए बेटर तरीके से चीज़ों को एक दूसरे के थ्रू इसको गाइडलाइन के थ्रू मतलब लोगों को सुविधाएं दी जाए, जिससे अपना चीज़ें एक दूसरे से दूसरे स्टेट में ग्लोबल लेवल पे चीज़ें हमारी पहुंच पाएँ और compete कर पाएँ। इसमें बेसिकली इसमें GIS जो आधारित स्थानिक योजना है उसको भी इम्प्लीमेंट इसके साथ साथ एनालिटिकल माध्यम से किया गया है। इसमें 200 परतों वाली एक विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ भी एक योजना, एक जो स्थानिक योजना है उसको भी साथ में इसमें जोड़ा गया है, जिसमें क्या होगा, जो पूरा डेटा कलेक्शन होगा, डेटा कलेक्शन आपको एक ही पोर्टल पे मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी चीज़ें चल रही नहीं चल रही, अच्छे से मतलब कंक्लूड हो रही नहीं हो, अच्छे से प्रोग्रेसिव स्टेट में या प्रोडक्टिविटी इसमें हो रही नहीं हो रही है, और कोई भी वर्क चल रहा है तो उसका अच्छे से निगरानी, उसकी समीक्षा, उसका जो प्रोडक्टिविटी रेशियो है उसको भी अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे इसके थ्रू। विश्लेषणात्मक उपकरणों के थ्रू, GIS टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इसका अच्छे से वो कर पाएंगे। तो इसमें एक सबसे इसका मेन पार्ट ये भी है। तो दोस्तों आज जैसे डिस्कस हुआ, तो अपने जो हमारा जो सीरीज चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने स्कीम्स चल रहे हैं उसको बताने का एक सिलसिला चल रहा है, तो उसका दूसरा पार्ट था आज। आगे फिर ऐसे मिलेंगे किसी और आने वाले किसी और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा आने वाली वीडियोज़ में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।